Good morning, class 11 student. Today we will start a new chapter which is thermodynamics. So first we should know the meaning of thermodynamics. What is the thermodynamics? Thermodynamics दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो से मतलब यहाँ पे है हीट से, डायनेमिक का मतलब आप जानते हैं मोशन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कुछ हीट का मोशन हो रहा है। कहने का मतलब है ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पे हम लोग इंटर कन्वर्जन देखते हैं हीट का, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म एनर्जी में। मतलब हीट एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करते देखेंगे या किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हुए देखेंगे। ये एक हमारा थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करना है बेसिकली। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट कीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, okay. Now next point, it is microscopic study. देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक स्टडी से क्या मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे किसी पूरे एक सिस्टम की स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लोग केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था वो एक हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे। मतलब किसी भी कंटेनर में अगर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बस यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूरे सिस्टम की, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं करेंगे, हम पूरे एक सिस्टम की करेंगे, ठीक है ना। तो उस सिस्टम की जब स्टडी करते हैं तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी की कंसिडर करते हैं उस पार्ट को, ठीक है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आता है। तीसरा पॉइंट, इसमें हम लोग बेसिकली टेम्परेचर की बात करेंगे और हीट की बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर एंड हीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये दो तीन बातें हम लोग इसको ध्यान में रख के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ये क्या होता है भाई? देखिए आज फर्स्ट लेक्चर है तो आज केवल बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज़ करेंगे आगे, तो उनके बारे में हम जानेंगे आज। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, इसको आप नोट कीजिए डेफिनेशन के तौर पे। एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल और द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। फिर से बोल रहा हूँ, एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल और द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। इसका क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए हमारे पास ये पूरा यूनिवर्स है और इस पूरे यूनिवर्स में हमारे पास केवल एक ये पार्ट है, डस्टर, ठीक है ना। अब इस डस्टर की, इस यूनिवर्स के अंदर इस डस्टर की जो हमें स्टडी करना है इस पूरे यूनिवर्स में, तो ये जो डस्टर हमारा पास, ये हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, ठीक है ना। अब इसी सिस्टम के अंदर पूरे एक यूनिवर्स के अंदर ये एक हमारा सिस्टम हो गया, इस सिस्टम की हमें स्टडी करना है, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। इन्होंने बोला ना, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज अंडर थर्मोडायनेमिकल स्टडी। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का तो एक पार्ट ही है ना ये, इसकी स्टडी जो कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होता है सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग का मतलब होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर दैन द सिस्टम। मान लीजिए जैसे हमने कहा ये डस्टर हमारा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है इस पूरे यूनिवर्स का, तो भाई ये तो हो गया सिस्टम हमारा, और इसके बाद जो यूनिवर्स में जो चीज़ें बची हैं आसपास इसके, वो क्या हो जाएंगी? वो सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो सिस्टम हो गया, इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो ये हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स आप समझ ही चुके हैं कि भाई सराउंडिंग और सिस्टम को अगर हम कंबाइन देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा?
यूनिवर्स हो जाएगा। भाई ये डस्टर है, ये सिस्टम है, इसके आसपास जितनी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग है, इन दोनों को कंबाइन किया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री या इसको हम लोग वॉल भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, ये क्या है, द रियल एंड इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए मान लीजिए ये हमने सिस्टम माना है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और इसके बाहर यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स और सॉरी ये सराउंडिंग है बाहर और ये हमारा सिस्टम है। तो कहने का मतलब है सराउंडिंग और सिस्टम को जो सेपरेट करता है, एक रियल या इमेजिनरी सेपरेशन जो करता है वो हमारा कहलाता है बाउंड्री या वॉल। ठीक है ना, बाउंड्री या वॉल। तो कहने का मतलब है हमारा डिफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं द रियल एंड इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पे देखिए रियल और इमेजिनरी भी बोला गया है। ठीक है ना, क्योंकि भाई देखिए अब ये डस्टर है, यहाँ पे बागे ये हमारा सिस्टम है और इसके अगल बगल हमारा क्या है, वो सराउंडिंग है। अब इसमें एक सेपरेशन हमें ये देखना है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है, हमें केवल इसकी स्टडी करना है। तो ये जो है एक इमेजिनरी हम लोग मान लेते हैं कि ये सिस्टम है हमारा जो कि सराउंडिंग और क्या कहते हैं सिस्टम को सेपरेट कर रहा है। तो ये हमारा इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अब वॉल जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाउंड्री और वॉल को। पहला होता है डायथर्मिक वॉल और दूसरा होता है एडियाबैटिक वॉल। ध्यान रखिए दो तरीके की बाउंड्री या वॉल हम देखते हैं, पहली होती है डायथर्मिक वॉल और दूसरी एडियाबैटिक वॉल। ये क्या होती है डायथर्मिक वॉल, ये समझ लीजिए एक तरह से डायथर्मिक वॉल होती है वो वॉल या वो बाउंड्री जो कि हीट को अलाउ करती है, हीट को अलाउ करती है। ठीक है ना। और ये वॉल थर्मली कंडक्टिंग वॉल होती है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल। ठीक है। एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, एडियाबैटिक वॉल वो होती है जो कि थर्मली इंसुलेटिंग होती है और साथ ही साथ इसका जस्ट अपोजिट हीट को जो कि अलाउ नहीं करती, हीट डज नॉट अलाउ। ठीक है ना। तो ये दो तरीके की वॉल होती है, जो वॉल हीट को एक्सचेंज कर सकती है, हीट अलाउ करती है, उस वॉल को हम लोग डायथर्मिक वॉल बोलते हैं। जो हीट को अलाउ नहीं करती, एक्सचेंज नहीं करती, उसको हम लोग एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स के भी नाम से जानते हैं और इसको थर्मली इंसुलेटिंग वॉल को भी नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है हमारे पास और इस सिस्टम को कुछ ऐसा हमने ए और बी सिस्टम है। ठीक है ना। इस सिस्टम में हमने इसको दो हिस्से में बांट दिया, एक इसमें बीच में एक वॉल लगा दी कुछ इस तरह से। ठीक है ना। और एक वॉल कुछ ऐसे हमने बाहर से भी इसको थोड़ा सा दिखा दिया कि अब देखिए गौर से देखिएगा, ये सिस्टम को हमने सेपरेट किया, ए बी इस वॉल से सेपरेट कर दिया है और इस दो सिस्टम में से हीट का जो है एक्सचेंज हो रहा है। इधर से हीट इधर जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है। तो कहने का मतलब है तो ये जो वॉल है, यहाँ वॉल क्या है, एक तरह से हीट को अलाउ कर रही है। तो ये वॉल क्या कहलाएगी, डायथर्मिक वॉल। और ये जो बाहर की वॉल जो दिखाया हमने, ये जो बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देगी या ये अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने दे रही है। मतलब एक तरह से क्या थर्मली इंसुलेटिंग वॉल है और इस वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वॉल के बारे में, बाउंड्री के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनामिकली या थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम जान चुके हैं क्या होता है भाई, वही जो हमने अभी बताया आपको कि भाई एक असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल और द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। मतलब इस यूनिवर्स में उस पार्ट को जिसमें हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है ना। अब ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों के बारे में बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। जैसे ओपन सिस्टम क्या होता है, द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ध्यान रखिए यहाँ पे बोथ मैटर एंड
energy can exchange with surrounding. एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझने की बात करें, मैं मान लीजिए एक चाय का कप है हमारे पास, ठीक है, एक चाय का कप है, इसमें चाय है और ये चाय का कप खुला हुआ है। इससे चाय से, अब आप देख रहे हैं, चाय से जो भी इसकी एनर्जी है, हीट है, ये जो है सराउंडिंग में एक्सचेंज हो सकती है। और मानी बात है, जो सराउंडिंग से, इसके जो सराउंडिंग में हमारे जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, वो चाय में भी जा सकते हैं। तो मतलब हीट, मतलब एनर्जी से कहने का मतलब इसकी जो हीट, और मैटर से कहने का मतलब जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है या जो भी है जा रहे हैं इसमें। तो हीट और मैटर दोनों चीज़, यानी एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग से। तो ये इस तरह का जो सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है इट कैन ओनली चेंज, ओनली एनर्जी कैन चेंज मीन्स एक्सचेंज, ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। यहाँ पे केवल एनर्जी की बात हो रही है, मैटर की नहीं। मतलब एनर्जी केवल एक्सचेंज हो सकती है, मैटर नहीं। मतलब इसी कप को हम मान लें, जो चाय रखी है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हमने ढाक दिया, ठीक है ना, इसको हमने ढाक दिया कोई चीज़ से, प्लेट से ढाक दिया, तो क्या होगा, अब जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा सराउंडिंग से। बट एनर्जी तो भाई, हीट तो आप जान ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि चाय को ढाक देंगे तो कभी ठंडी नहीं होगी, हमेशा गर्म रहेगी। तो ये आपका जो है एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्लोज सिस्टम की कैटेगरी में आता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, मतलब ना ही मैटर और ना ही एनर्जी, किसी का ही एक्सचेंज ना हो, ठीक है ना। नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए एक हम थर्मस ले लेते हैं, जैसे कि पानी का थर्मस होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं मिल्टन वगैरह का। तो वो क्या होता है, उसमें पानी रखा रहता है, अगर हम गर्म कर देते हैं पानी तो काफ़ी देर, मतलब आइडियल तो नहीं हम कह सकते हैं आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम, बट ये है कि काफ़ी टाइम तक वो गर्म रहेगा या ठंडा, ना ही वो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ना ही उसमें कोई मैटर का ट्रांसफ़र होगा विद सराउंडिंग। तो इस तरह का सिस्टम जो होता है ये हमारा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमारा क्लोज सिस्टम, ये ओपन सिस्टम। अगर आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो हम वॉल यूज़ कर रहे हैं, ये वॉल कौन सी यूज़ हो रही है? अगर देखा जाए, यहाँ पे हम जो प्लेट लगाई है, ये वॉल हमारी डाईथर्मिक है। डाईथर्मिक क्योंकि भाई डाईथर्मिक है, क्योंकि हीट का तो एक्सचेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम वॉल, अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं डाईथर्मिक वॉल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वॉल यूज़ की जा रही है तो ये कौन सी है? एडियाबैटिक। क्योंकि एडियाबैटिक में हमें पता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है वॉल थर्मस में, ना हीट को एक्सचेंज नहीं करा, तो यहाँ पे जो वॉल यूज़ हो रही है एडियाबैटिक है, ठीक है। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।